लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद लईक हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई और रोचक कहानी लेकर। आज हम चलेंगे 1071 में। तुर्की के मंजीकट का मैदान, रेत से उठती धूल ने आसमान ढक लिया। दो सेनाएं आमने सामने थीं। एक तरफ था दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य बीज़ंटाइन साम्राज्य, अपनी 2 लाख से ज्यादा सिपाहियों की सेना लेकर, और दूसरी तरफ सिर्फ 40-50 हजार घुड़सवार। लेकिन उनके आगे खड़ा था एक शेर जिसका नाम था अल्प अरसलान। सफेद कपड़े पहने हुए उस दिन उसने कहा था, अगर मैं आज मरा तो यही सफेद कपड़े मेरा कफन होंगे। और उसी दिन इतिहास बदल गया। अल्प अरसलान का असली नाम था मोहम्मद बिन दाऊद चागरी बेग, जिसका मतलब है बहादुर शेर। लेकिन इतिहास ने उन्हें जिस नाम से याद रखा वो अल्प अरसलान ही है। अल्प अरसलान की पैदाइश 1029 ईस्वी यानी 450 हिजरी के आसपास खुरासान के इलाके में हुई थी, जो उस दौर में सल्जूक तुर्कों का मजबूत केंद्र था। उनकी पैदाइश सल्जूक तुर्कों के शाही खानदान में हुई थी। उनके वालिद का नाम चागरी बेग और चाचा तुगरुल बेग था, जिन्होंने सल्जूक सल्तनत की नींव रखी। अल्प अरसलान का बचपन महलों में नहीं, घोड़ों की पीठ और तलवारों की धार के बीच बीता। उन्हें सिखाया गया घुड़सवारी, जंगी रणनीति, इस्लामी फिक्र और सबसे अहम अनुशासन। वो सिर्फ लड़ना नहीं जानते थे, वो जिम्मेदारी उठाना जानते थे। अल्प अरसलान की शादी सेफरिये खातून से हुई थी और उन्हीं के बेटे मलिक शाह ने सेल्जुक साम्राज्य को उसकी बुलंदी तक पहुंचाया। 1063 ईस्वी में ग्रेट सेल्जुक साम्राज्य के संस्थापक सुल्तान तुगरुल बेग का इंतकाल हो गया। तुगरुल बेग की कोई औलाद नहीं थी और यहीं से तख्त के लिए संघर्ष शुरू हुआ। तुगरुल बेग ने जाते जाते अपने भतीजे सुलेमान बिन चागरी, अल्प अरसलान के भाई, को उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन सुलेमान कमजोर थे, अमीर और फौजी सरदार उनके साथ नहीं थे। उधर अल्प अरसलान, जो पहले से ही खुरासान के गवर्नर थे और एक तजुर्बेकार सेनापति माने जाते थे। यहां एंट्री होती है निजामुल मुल्क की। वो उस दौर के सबसे बड़े प्रशासक और सेल्जुक अमीरों के बीच प्रभावशाली शख्स थे। निजामुल मुल्क ने सेल्जुक सरदारों को एकजुट किया, अल्प अरसलान का समर्थन कराया और उन्हें सही उत्तराधिकारी साबित किया। बिना उनके समर्थन के अल्प अरसलान का सुल्तान बनना मुश्किल था। अल्प अरसलान को अपने भाई के समर्थकों और कुछ बागी अमीरों से जंग करनी पड़ी। कुछ ही महीनों में बगावतें दबा दी गईं, विरोधियों को या तो माफ किया गया या सत्ता से हटाया गया। अल्प अरसलान ने बेवजह खून खराबा नहीं किया। यही बात उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। 1064 ईस्वी में अल्प अरसलान को औपचारिक रूप से ग्रेट सल्जुक साम्राज्य का सुल्तान घोषित किया गया। उनकी हुकूमत खलीफा की मान्यता के साथ फौज, अमीर और जनता के समर्थन से पूरी तरह मजबूत हो चुकी थी। वो जवान थे, लेकिन उनके फैसले तजुर्बेकार हाकिमों से भी ज्यादा परिपक्व थे। अल्प अरसलान अकेले नहीं थे, उनके साथ थे निजामुल मुल्क, इस्लामी इतिहास के सबसे महान वजीर थे। उनका असली नाम था अबू अली हसन बिन अली तूसी। ये अल्प अरसलान की सबसे बड़ी ताकत थे। अल्प अरसलान तलवार थे और निजामुल मुल्क दिमाग। इन्होंने मजबूत प्रशासन खड़ा किया। ये इस्लामी तालीम के मुहाफिज थे, निजामिया मदरसों के संस्थापक थे। इन्होंने इंसाफ और इस्लामी तालीम को फैलाया। इस जोड़ी ने सल्जुक साम्राज्य को सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि स्थिर बनाया। अल्प अरसलान के दौर में सेल्जुक साम्राज्य फैल चुका था। ईरान, खुरासान, आर्मीनिया, अजरबैजान और अनादोलिया की सरहद तक। उन्होंने हर बगावत को दबाया, लेकिन बेवजह खून नहीं बहाया। वो जानते थे, डर से राज किया जा सकता है, लेकिन इज्जत से इतिहास लिखा जाता है। उस वक्त मगरिब में था बीज़ांटाइन साम्राज्य और उसका बादशाह था
रोमानोस डायोजनिस फोर्थ। बीजांटाइन बादशाह रोमानोस डायोजनिस तुर्कों को एशिया माइनर से निकालना चाहता था। उसने लगभग 2 लाख सैनिकों की विशाल सेना जमा की। उधर दूसरी ओर अल्प अरसलान के पास सिर्फ 40-50 हजार सिपाही थे। फर्क साफ था, लेकिन नीयत वो और भी साफ थी। बीजांटाइन को लग रहा था कि सेल्जुक सिर्फ लूटपाट करने वाले घुड़सवार हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। मंजीक कट का मैदान। जंग से पहले अल्प अरसलान ने सफेद कपड़े पहने, अपने घोड़े की पूंछ बांधी और अपने सैनिकों से कहा, आज मैं तुम्हारा सुल्तान नहीं, तुम्हारे साथ एक सिपाही हूं। उन्होंने जुमे की नमाज पढ़ी और दुआ की, या अल्लाह, अगर मैं तेरे दीन के लिए लड़ रहा हूं तो मुझे फतह दे, और अगर नहीं तो मुझे शहादत दे। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये अकीदे की परीक्षा थी। 25 अगस्त 1071 जंग शुरू हुई। अल्प अरसलान ने अपनाई तुर्कों की मशहूर रणनीति, नकली भागना। सेल्जुक सेना ने हमला किया, लेकिन जल्दी ही पीछे हटने लगी। बिजेंटाइन सम्राट ने सोचा, दुश्मन डर गया है, और उसने अपनी पूरी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दे दिया। यहीं रोमानोस ने सबसे बड़ी रणनीतिक गलती की। सेल्जुक घुड़सवार पीछे हटते गए, बिजेंटाइन सेना उनका पीछा करती गई। उनकी फॉर्मेशन टूट गई, सेना फैल गई, सप्लाई लाइन टूट गई। शाम होते होते चारों तरफ से सेल्जुक घुड़सवार लौटे। अल्प अरसलान की फौज ने चारों तरफ से हमला कर दिया और तीरों की बारिश शुरू हो गई। बिजेंटाइन सेना तबाह हो गई, हजारों सैनिक मारे गए। मैदान लाशों से भर चुका था और इतिहास में पहली बार रोमन सुल्तान कैद हो चुका था। रोमानोस अल्प अरसलान के सामने लाया गया। अल्प अरसलान ने पूछा, अगर मैं तुम्हारा कैदी होता तो तुम मेरे साथ क्या करते? रोमानोस बोला, शायद मार देता। अल्प अरसलान मुस्कुराए और कहा, लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूं। उन्होंने हरजाना लिया, अमन का मुआहदा किया और बादशाह को रिहा कर दिया। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये इस्लामी अखलाक की मिसाल बन गई। ये सिर्फ तलवारों की टक्कर नहीं थी, ये रणनीति बनाम घमंड की लड़ाई थी और अकीदा बनाम संख्या की लड़ाई थी। मंजीकर्ट की जंग ने साबित कर दिया कि इतिहास वही बदलता है जो मैदान में नहीं बल्कि अपने इरादों में मजबूत होता है। मंजीकर्ट की जंग के बाद अनातोलिया के दरवाजे खुल गए। तुर्की में इस्लाम की नींव पड़ी। आगे चलकर उस्मानिया सल्तनत उभरी। इतिहासकार कहते हैं, अगर मंजीकर्ट न होती तो आज का तुर्की कुछ और होता। 1072 ईस्वी में एक बागी कैदी यूसुफ अल ख्वारिज़मी ने अचानक अरसलान पर हमला कर दिया। अल्प अरसलान जख्मी हो गए और कुछ दिनों बाद सिर्फ 43 साल की उम्र में वो शहीद हो गए। उनकी कब्र मर्व आज का तुर्कमेनिस्तान में है। अल्प अरसलान हमें सिखाते हैं, संख्या नहीं नीयत जीतती है। ताकत से ज्यादा अखलाक जरूरी है और इतिहास तलवार से नहीं हिम्मत और ईमान से लिखा जाता है। वो सिर्फ सुल्तान नहीं थे, वो एक दौर थे। अल्प अरसलान सिर्फ विजेता नहीं थे बल्कि इस्लामी दुनिया के मुहाफिज थे और इंसाफ पसंद हुक्मरान थे। हमेशा सादा जीवन जीते लेकिन इतिहास बदल देने वाले फैसले लेते थे। उनके बाद उनके बेटे मलिक शाह सल्जूक साम्राज्य को उसकी ऊंचाई पर ले गए। तो दोस्तों, ये थे अल्प अरसलान, लेकिन आज हम इनके बारे में ज्यादा कुछ जानते ही नहीं हैं। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को अपने गुजरे हुए इन नायकों की सच्ची कहानियों को सुनाएं और अपनी शानदार तारीख के बारे में बताएं। साथियों, ये काम हमें ही करना होगा। कोई फिल्म, सीरियल या स्कूल इन कामों को नहीं करेगा। तो दोस्तों, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल हीरोज ऑफ हिजरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अब YouTube ने हमें थैंक्स और ज्वाइन का बटन भी दे दिया है, तो प्लीज़ इस बटन का इस्तेमाल भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे हम और अच्छी तरह वीडियो बनाने के लायक हो सके।